तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ विषय है। सोशल प्लेटफॉर्म से का कह सकते बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज पर डे करते हैं, हर समय करते हैं, ज़रूरतों के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके विषय में जो कि भारत सरकार की उसके साथ तू तू मैं चल रही है। मामला क्या है? मामला है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप हर कोई जानता होगा, वही व्हाट्सएप है जो जिसके भारत में 40 करोड़ यूजर रजिस्टर्ड है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, चाहे सरकारी सूचना हो, अन्यथा की स्थिति में अपने व्यक्तिगत सूचना हो या बिजनेस से संबंधित सूचना हो, किसी भी क्षेत्र में देख लो तो व्हाट्सएप ने बहुत बड़ी जगह बना रखी है भारतीय मार्केट में, भारतीय समाज में। उसकी क्या है उसका मामला, चूँकि उसने स्पष्ट कहा है कि अगर ये नियम मेरे ऊपर लागू किए गए तो मैं भारत को छोड़ दूंगा, अपना कारोबार समेट कर भारत से चला जाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा है? ऐसी क्या समस्या आ गई है व्हाट्सएप के साथ जो कि उसने कोर्ट में कहा है कि अगर मेरे ऊपर ये कानून लागू करते हो आप तो मैं भारत छोड़ दूंगा। तो अगर भारत, चूंकि 40 करोड़ यूजर का सवाल है और 40 करोड़ यूजर से जुड़े हुए लोगों का सवाल है, तो भारत सरकार क्या करेगी इसके लिए और क्या होने वाला है, समस्या क्या हुई है, इसके विषय में हम जानकारी करेंगे। बहुत बड़ा विषय है चूँकि आईटी एक्ट जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हो, उसके नियम से जो समस्या हुई है उसके नियम है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने अपने आईटी एक्ट में कुछ संशोधन किए, उनको लागू कर दिया। हम शुरुआत से अगर बात करते हैं तो अगर बात करें तो मैसेजिंग ऐप सब कोई जानता होगा, व्हाट्सएप ने भारत के नियमों को लेकर नाराज़गी जताई है। नाराज़गी क्यों जताई है? भारत सरकार के नए नियमों को लेकर चेतावनी भी दी है कि व्हाट्सएप का कहना है कि अगर सरकार के नियमों का सरकार अगर हमारे नियमों के हिसाब से नहीं चलेगी, ठीक है, वो अगर हम सरकार के नियमों के हिसाब से चलेंगे तो मेरे जो यूजर हैं, व्हाट्सएप के जो यूजर हैं, उनकी निजता का उल्लंघन होगा। निजता मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। हम चाहे हमें भारत छोड़ना ही क्यों ना पड़े, जब भारत का जितना भी कारोबार है हम बंद करके चले जाएंगे। समस्या क्या हुई? ये बात ये कहाँ हो रही थी? कोई ऑफिशियल बात हो रही थी? ये बात हो रही थी चूँकि हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जज के सामने ये बहस चल रही थी। बहस में कुछ भारत सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें रखी, कुछ व्हाट्सएप की तरफ से वकील थे, उन्होंने व्हाट्सएप ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। चूँकि दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा यदि उसे मजबूर किया गया कि जो नियम है उस पर लादे ही जाएंगे, जो नए नियम हैं, तो वो भारत से चला जाएगा। अब चूँकि जहाँ 40 करोड़ यूजर का मामला हो तो इसका क्या असर पड़ेगा और ये चेतावनी क्यों दी है? क्योंकि व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी जो है, व्हाट्सएप और उसकी जो मूल कंपनी है मेटा, फेसबुक जिसको कहते हैं, फेसबुक का नाम ही मेटा है। तो जो मूल कंपनी है, चूँकि फेसबुक ने उसका अधिग्रहण कर लिया था व्हाट्सएप का। अब द फेसबुक के नाम से शुरू हुई फेसबुक, बाद में फेसबुक बनी, इसके बाद मेटा वर्तमान में इसका नाम है। तो भारत के आईटी नियमों को लेकर जो नए नियम है उनको लेकर कोर्ट में पहुंची है। उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है और चुनौती इसलिए दी है क्योंकि आईटी नियमों के तहत सरकार चाहे तो लोगों या व्हाट्सएप के यूजर हैं जो व्हाट्सएप के, उनके मैसेज को ट्रैक करके सरकार को दे। सरकार ये चाहती है। सरकार का कहना है कि अभी मैं सरकार का भी पक्ष रखूंगा, सरकार ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये जासूसी का मामला है। तो सरकार के तथ्य हैं, जो उसके तर्क हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो नियमों को लेकर चुनौती दी है व्हाट्सएप ने, उन नियमों को हम जान लेते हैं। सरकार ने कहा है कि तुम मैसेज को ट्रैक करके हमें जानकारी दो। व्हाट्सएप ने कहा ये संभव नहीं है। और हुआ क्यों है? चूँकि सब एक समस्या है, एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप में, हर कोई चलाता है, जितने भी मेरे यूजर हैं, जो मेरे ऑडियंस हैं, वो देख रहे होंगे, व्हाट्सएप चलाते ही होंगे। एंड टू एंड एनक्रिप्शन करके एक ऑप्शन आता है। उसमें होता क्या, उसमें प्राइवेसी बहुत तगड़ी होती है। उस प्राइवेसी में, एंड टू एंड एनक्रिप्शन में
केवल मैसेज का वही उपयोग कर सकते हैं जो भेज रहा है वो देख सकता है, और जो जिसके पास पहुंचा वो देख सकता है। इसके बीच में कोई तोड़ नहीं है कि उसकी प्राइवेसी भंग की जा सके। ठीक है, व्हाट्सएप का कहना है कि इसी प्राइवेसी को लेकर मैंने इतना बड़ा कारोबार यहाँ खड़ा किया है, क्योंकि यूजर जानता है कि उसकी जो भी बात रहेगी वो लीक नहीं होने वाली है, एकदम सिक्योर है, प्राइवेसी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बेधड़क वो इस्तेमाल कर सकता है, अपनी बातें कह सकता है अपने लोगों से, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे पर्सनल चैट हो। अब व्हाट्सएप का कहना है कि अगर मैं सरकार के नियमों का अगर पालन करता हूँ और उनके मैसेज को ट्रैक करके हम सरकार को अगर देते हैं तो उनकी प्राइवेसी भंग होगी। बात वो कर रहे हैं, यूजर हैं मेरे, मैं उनकी प्राइवेसी को कैसे भंग होने दे सकता हूँ? अगर ये तुमने मुझे प्राइवेसी भंग करने पर मजबूर किया तो मैं भारत छोड़ दूंगा। सीधी सीधी बात उसने ये कही, क्योंकि व्हाट्सएप ने इनक्रप्शन को लेके कहा कि अगर ये तोड़ देगा तो प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा, फिर उसका कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। ऐसे तो ढेर सारे प्लेटफॉर्म आए हैं और गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने जो जगह बनाई है भारतीय मार्केट में, भारत में आके, वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया है मैसेजिंग के रूप में। ठीक है, और मैं चाहे बहुत बिजनेस से लेके सरकारी दफ्तर से लेके हर चीज़ में, सामाजिक से लेके व्यक्तिगत, सब कोई उसको यूज कर रहा है आज के समय में। तो सब इन्फॉर्मेशन उसमें डली। अब सरकार का कहना है कि वो उन्हें इन्फॉर्मेशन अगर वो चाहे तो उन्हें चाहिए, चाहे तो चाहिए, नहीं चाहिए ही चाहिए। बात समस्या यहाँ होती है, व्हाट्सएप कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर तुमने मजबूर किया तो मैं इंडिया को छोड़ दूंगा। अब बात आती है कि विवाद क्या है। सरकार ने 25 फरवरी 2021 को आईटी के नियम में बदलाव किए, मैं पहले बता चुका हूँ, और उनकी जो बदलाव किए उन नियमों को पालन में कहा गया है कि जो अगर जो हम इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, उन्होंने जो नियम लागू किए भारत सरकार ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, वो जो प्रावधान किए उसमें उन्होंने सब प्लेटफॉर्म को, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबको एक गाइडलाइन दी कि आप चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, सबको उन्होंने कहा है कि यदि हम चाहेंगे तो आपको जानकारी देनी होगी, स्रोत का कारण बताना होगा कि ये स्रोत आए कहाँ से हैं। क्योंकि सरकार का पक्ष में भी रखूँगा कि सरकार क्या चाहती है, अभी एक पक्ष में आप विचार नहीं कर सकते हैं। और हुआ क्या है कि व्हाट्सएप ने जो कहा है कि जो नियमों के है उसके यूजर की प्राइवेसी भंग किए बिना जो आपके नियम हैं, सरकार से कहा व्हाट्सएप ने, वहाँ दलील दी है कि महोदय जो सरकार के नियम हैं उन नियमों का पालन तभी हो सकता है जब यूजर की प्राइवेसी भंग करेंगे, और जो हर हाल में किसी भी सूरत पे मुझे मंजूर नहीं है। अगर ऐसा करती है सरकार, मजबूर करती है, तो हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। बात विषय यहीं आके अटक जाता है। अब बात आती है कि परेशानी क्या है व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप का कहना है कि जो नियम उसकी यूजर की प्राइवेसी भंग किए बिना पालन नहीं होगा, जो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को जो एक ऐसा फीचर है जो मैसेज को ब्रेक इस तरह से ब्रेक करता है कि केवल भेजने वाला और पढ़ने वाला ही इसको यूज कर सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति बीच में चाहे या कोई भी चाहे तो इसको हैक नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से कही हैं। व्हाट्सएप ने ये भी कहा है, व्हाट्सएप ने वही आईटी एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कहा है याचिका में कि इन जो नियम इन्होंने बनाए हैं, नियमों को असंवैधानिक घोषित किया जाए, जिसमें निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, प्राइवेसी भंग होती है यूजर की, और निजता का अधिकार जो कि हमारे मौलिक अधिकारों में निजता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में, और उन अनुच्छेदों में 21 अनुच्छेद देह एवं स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें है, उसमें निजता का अधिकार भी कहता है कि जो सरकार गारंटी देती है व्यक्ति को देह एवं स्वतंत्रता के अधिकार की, वो खुद यूजर की मतलब अधिकारों को तोड़ने के ऊपर तुली हुई है। ये दलील दी है व्हाट्सएप ने। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप का कहना है कि मैसेज की सोर्स की जानकारी करना या टैग करना, जैसे मैसेज कहाँ से आया, क्यों आया, किसने भेजा, ये जानकारी करना, उसको ट्रैक करना यूजर की निजता का उल्लंघन है और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो कि हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। अब बात आती भारत सरकार की तरफ से क्या दलील थी। तो भारत सरकार ने कहा है कि सरकार का तर्क है कि हेट स्पीच और फेक न्यूज, जो कि तमाम हमने देखा होगा कि बहुत कुछ चीज़ें समाज में ऐसी वायरल होती हैं जो कि समाज के हित में नहीं होती हैं, उनमें हेट स्पीच कह सकते हैं।
और मतलब फेक न्यूज कह सकते हैं, जैसे सरकार के ये तथ्य थे कि इनसे निपटने के लिए मैसेज को ट्रेस करना जरूरी है। भाई आपके यहाँ से मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से जा रहा है तो आपको जानकारी देनी होगी कि मैसेज किया किसने, तब तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ऐसे तो भारत जैसे बड़े विशालकाय देश में जहाँ 140 करोड़ जनता लेके हम घूम रहे हैं, तो ऐसे तो जानकारी करना मुश्किल है कि मैसेज की जानकारी कौन भेजा, सबसे पहले शुरुआत किसने की, वायरल कहाँ से हुआ। अगर वो फेक न्यूज है तो उसको कैसे रोकेंगे? भाई जानकारी तो आपको देनी होगी। फेक न्यूज के अलावा हेट स्पीच के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि उसको ज़रूरी है। ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है, ये सरकार ने कहा है कि अगर ऑनलाइन कोई असुरक्षा तो होती है। सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि आईटी एक्ट की जो धारा 80 है उसके पैरा 4(2) में ये हमें तैयार करने की शक्ति देता है कि जिसमें सोशल मीडिया के स्रोत की जानकारी और उसके स्रोत की जानकारी आपको देनी ही होगी। आईटी एक्ट की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 87 में कि पैरा 4(2) में ये हमें ताकत देता है, ये सरकार की दलील थी। और उन्होंने कहा कि तुम्हें जानकारी देनी ही होगी, ये तथ्य हो गया। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों से संबंधित फेक न्यूज और संबंधित क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में, महिलाओं बच्चों के मामले में फेक न्यूज और जो संभावित क्राइम होने वाले उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें जानकारी दें। इससे लोगों के मन में कानून का डर भी रहेगा एक कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी जानकारी लग जाएगी सरकार को और हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे तो अगर कहें तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने भेज दिया चलेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन आने वाला, कौन पूछने वाला, हमें किसी को जानकारी ही नहीं होगी। इस प्रकार से सरकार ने दलील दी है। अब चूंकि सरकार ने कहा है कि ये नियम ब्राज़ील में लागू हैं, सरकार ने दलील दी है देश की कि ब्राज़ील में लागू है ये कानून, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, आईटी एक्ट के तहत जो उनकी वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उसको स्रोत की जानकारी देनी होगी। वो अगर सरकार चाहे तो मैसेज को ट्रैक करना होगा। ये सब चीज़ें भारत सरकार ने कही, हालांकि भारत ने इसकी खंडना की कि ऐसा कहीं भी नहीं है। अब चूंकि बात आती है कि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि संतुलन बनाकर काम कीजिए। देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और अन्य याचिकाओं के साथ, मतलब जो अन्य याचिकाएं भी इसके साथ, छोटी छोटी याचिकाएं भी पड़ी हुई हैं, उन सभी याचिकाओं के साथ हम इसकी सुनवाई 14 अगस्त को करेंगे। और तब तक सामंजस्य बनाकर काम कीजिए और कोई भी जो आपका आपसी विवाद है उस पर मतभेद मत पालिए। इसके बारे में सब याचिकाओं को इकट्ठा करके हम इसके बारे में सुनवाई करेंगे। 14 अगस्त की डेट दी है, तो क्या हम आज से मतलब हमारे साथ व्हाट्सअप नहीं रहेगा, ये क्या अनुमान लगाएं? तो अभी कोई ऐसी कोई बात है नहीं है, अभी व्हाट्सअप आराम से चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई बात होती है भविष्य में, 14 अगस्त को सुनवाई लगी है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो बात का विषय है। मुझे चूँकि दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ों का जानकारी थी तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। अब चूँकि व्हाट्सएप के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। तो जैन कुम और ब्राउन एक्टर ने इसकी स्थापना 20 साल पहले की थी। 2014 में फेसबुक ने इसे खरीद लिया था 19.3 बिलियन डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। और अगर व्हाट्सएप की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़र व्हाट्सएप के भारत में ही हैं, जो कि 40 करोड़ के समथिंग यूज़र भारत में हैं। इसके बाद ब्राज़ील का नंबर आता है, इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। और जो पहले फेसबुक थी उसका नाम अभी मेटा हो गया। मेटा ने ही 2014 में सॉरी, और इसको व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था, व्हाट्सएप को। इसके बाद उसने इंस्टाग्राम को भी ख़रीद लिया था मेटा ने। तो इसकी इतनी सारी जानकारी आपको दी, दोनों पक्ष रखे मैंने। और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, तो अपनी उसमें जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, तीसरे चरण के लिए आगे की प्रक्रिया चालू है। तो आप जहां कहीं भी हो अपने चरण में जाके अपना मतदान जरूर करें और चैनल को लाइक करें और वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।